सबको सादर नमस्ते जी। हम सब मिलकर ऐतरेय उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रजापति परमात्मा ने अपनी प्रजा इंद्रियों के लिए पुरुष रूपी घर का निर्माण किया। इंद्रियों को, देवताओं को ये घर बहुत पसंद आया। सब अपने अपने प्रकोष्ठ में चली गई, सब प्रसन्न थी। इसको बगल में बैठे बैठे जीवात्मा देख रहा था। उसने सोचा कि इंद्रियां इस पुरुष रूपी घर के अंदर पहुंच तो गई, अपने अपने प्रकोष्ठ में सब चली गई, सब बहुत प्रसन्न हैं, पर इनका वहाँ होने का लाभ क्या जब तक मैं न जाऊँ? क्योंकि ये सब तो सेवक हैं, इस पुरी का स्वामी तो मैं हूँ। जब तक मैं इस पुरी में नहीं हूँ, इस नगर में प्रतिष्ठित नहीं होऊंगा, तब तक इन इंद्रियों का इस नगर में रहने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि दर्शन का सिद्धांत है संघात परार्थत्वात्। जो संघात से बनी हुई वस्तुएं हैं, अवयव वाली वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं परार्थ है, दूसरे के लिए है। दूसरे अर्थात किसके लिए हैं? मूल में तीन ही चीज़ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं ये सारी, जो संघात से, अवयव से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति से बनती हैं। तो प्रकृति तो स्वयं परार्थ हो गई, दूसरे के लिए हो गई। अब बच गए दो, जीव और ईश्वर। ईश्वर तो इन सबको बनाता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोक में हम देखते हैं, किसी वस्तु को, व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, स्वयं बना लेता है और फिर प्रयोग करता है। भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता है, स्वयं भोजन बनाता है और स्वयं भोग करता है। तो इस तरह से हो सकता है ईश्वर ने इन सबको बनाया, अपने लिए बनाया हो। पर इन इंद्रियों को हम देखें, इंद्रियों को किस लिए बनाया गया है? इसलिए तो बनाया गया है जिससे कि संसार को हम अनुभव कर पाएँ, आँख से संसार को देख पाएँ, कान से संसार को सुन पाएँ, नासिका से संसार को सूंघ पाएँ, त्वचा से उसको छू सकें, रसना से उसको स्वाद ले सकें, चख सकें। इसलिए इंद्रियों को बनाया है। साधन की ज़रूरत उसको होती है जिसके पास सामर्थ्य कम होती है। अब इस संसार को देखने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, छूने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता उसको है जो ये सब काम करने में स्वयं असमर्थ है। अब ईश्वर और जीव को हम देखते हैं तो दोनों में असमर्थ कौन है? कौन है जिसको देखने, सूंघने, चखने आदि के लिए साधनों की आवश्यकता है? तो स्पष्ट है, ईश्वर सर्वसमर्थ है। अपने सभी काम करने में अन्य किसी के सहयोग की उसको अपेक्षा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए तो ये बिना सहयोग के जो सारा संसार बना सकता है, इस सृष्टि को उत्पन्न कर सकता है, क्या उसको इस सृष्टि को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए साधनों की अपेक्षा रह सकती है? तो निसंदेह ये संसार अथवा तो ये शरीर, इंद्रियां आदि ईश्वर के लिए नहीं है। तो अब बच गया केवल जीवात्मा। तो ये सारा जो पसारा है, संसार का जो विस्तार है, जितने भी पदार्थ हैं, इंद्रियां हैं, वो सब जीवात्मा के लिए बनाए गए हैं। तो जीवात्मा ने सोचा कि ये सब मेरे होने से ही सार्थक हैं, क्योंकि मेरे लिए बनाए गए हैं। मैं नहीं तो इनके होने का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसा सोचते हुए वो पुरी की ओर आगे बढ़ता है कि चलो मैं भी इस पुरी में प्रवेश कर जाता हूँ और फिर इन इंद्रियों को सार्थक कर देता हूँ। पर चलते चलते रास्ते में उसको एक विचार ये भी आया कि इंद्रियां तो पहले से ही समर्थ हैं, सब कुछ काम करने में अपना अपना काम स्वयं कर लेती हैं। हम ये सब हमारा अनुभव भी है। हम देखें बचपन में कि जब जन्म हमने लिया था, हमको बोलना नहीं आ रहा था,
धीरे धीरे हमने 1-2 साल में बोलना सीखा। तो जब हमने बोलना सीखा तो क्या किसी ने हमारी जिह्वा को पकड़ के मोड़ा था क्या, कि क बोलना हो तो जीभ को ऐसे मोड़ो, ख बोलना है तो जिह्वा को ऐसे मोड़ो? ऐसा किसी ने उपदेश भी किया हो? जिह्वा को पकड़ करके भले ही ना मोड़ा हो, पर हो सकता है किसी ने उपदेश किया हो कि क के लिए जिह्वा को ऐसे मोड़ो, ख के लिए ऐसे मोड़ो। किसी ने नहीं किया। एक दिन स्वतः ही वाणी अपने आप बोलने लग जाती है। इस संसार में जब हम आते ही हमारा प्राण चल पड़ता है। नासिका के अंदर श्वासोच्छ्वास की क्रिया आरंभ हो जाती है। कौन करता है? स्वयं ही तो होती है। जिह्वा जो है रस को चखने लग जाती है, कान शब्द को सुनने लग जाते हैं। हमको कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देनी पड़ती है, उनको प्रशिक्षित थोड़ी ना करना पड़ता है कि अभी ये शब्द कहलाता है, इनको तुम सुनो, इसको रस कहते हैं, इसको तुम चखो, ये स्पर्श है, उसको इस तरह से छूओ। ऐसा प्रशिक्षण इंद्रियों को नहीं देना पड़ता है। स्वयं ही सब सुप्रशिक्षित पहले से ही है। तो इसलिए जीवात्मा सोच रहा था कि ये तो सब अपने अपने कार्य करने में पहले ही प्रशिक्षित हैं, पहले से ही सक्षम है, बहुत सुंदर ढंग से अपना अपना काम करना जानती है। देखना, सुनना, खाना, पीना, इन सब कर्म करने के लिए इंद्रियों को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये सारे ही काम ये इंद्रियां अपने आप कर सकती हैं, मेरे सेवक सब समर्थ हैं, इनको मेरी अपेक्षा नहीं है, तो फिर मैं कैसा स्वामी? इन इंद्रियों को मेरे से कोई अपेक्षा ही नहीं है। प्राय हम लोक में देखते हैं कि सेवक को स्वामी से अपेक्षा रहती है। स्वामी सेवक का जीवन होता है, आधार होता है। और यहाँ तो उल्टा हो रहा था। जीवात्मा को सब उल्टा ही दिख रहा था कि मैं तो इनके आश्रित हूँ। मुझे देखना हो तो आँख के आश्रित रहूँगा, मुझे सुनना होगा तो कान के आश्रित, चखना है तो जिह्वा का आश्रयन करना पड़ेगा। तो मैं तो इन सेवकों के आश्रित हो गया और इन सेवकों को मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे से आश्रित रहें हम, सेवक पहले से ही समर्थ हैं। तो इसलिए सोच रहा था कि आखिर मेरा सामर्थ्य कितना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व होगा इस पुरी में यदि चला जाऊँ। ऐसा सोचते सोचते वो पुरी तक पहुँच गया। अब प्रवेश करना था। तो उसने सोचा कि प्रवेश तो मुझे करना है, इस शरीर में मुझे जाना है। कैसे जाऊं? ऊपर से जाऊं कि नीचे से जाऊं? तो उसने सोचा नीचे से तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले सभी द्वारों से तो मेरे सेवक लोग जाते हैं। अथर्ववेद में कहा है, अयोध्या नाम अथर्ववेद में कहा है, अथर्ववेद में कहा है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। अष्टचक्र 8 चक्र वाली, नवद्वारा 9 द्वारों वाली देवों की यह पूरी अयोध्या नाम की यह नगरी है। कौन? ये हमारा शरीर, इसको अयोध्या कहा है। देवों की पूरी कहा है, देव लोग इसमें वास करते हैं। तो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 6 द्वार हो गए। 1 मुख, 7वां द्वार, 1 मल द्वार है और 1 मूत्र द्वार। कुल मिलाकर के 9 द्वार गिने जाते हैं। तो इन द्वारों से तो मेरे सेवक ने प्रवेश किया है, तो इसलिए जिस रास्ते से सेवक जाए उसी रास्ते से मैं जाऊँ। मैं तो स्वामी हूँ, उस रास्ते से तो नहीं जाऊँगा, मेरा रास्ता कोई दूसरा होना चाहिए। तो ये सारे निचले जो द्वार हैं वो सारे तो मेरे सेवकों के द्वार हैं। तो इसलिए जीवात्मा ने सोचा मैं ऊपर से जाता हूँ, सिर के बल से जाता हूँ। इसी बात को ऋषि ऐतरेय ने प्रथम अध्याय के 3 खंड के इसी बात को ऋषि ऐतरेय ने ऐतरेय उपनिषद प्रथम अध्याय के
तृतीय खंड के 12वीं कंडिका में वर्णन करते हुए लिखा, स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। सह कह आत्मा, जीवात्मा। एतमेव सीमानं, सीमानं अर्थात सीमन, मांग को संस्कृत में सीमन कहते हैं। दो बालों के बीच में जो पार्टीशन हम करते हैं जिसको हम मांग कहते हैं, उसको संस्कृत में सीमन कहते हैं। तो ये मूर्धा का, सिर का उपलक्षण है। तो सीमानम विदार्य, सिर को फाड़ करके, मूर्धा को फाड़ करके, विदार्य विदारण करके, एतया द्वारा प्रापद्यत, और इसके द्वारा जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो जीवात्मा का प्रवेश द्वार हमारा सिर है। सिर के उपले हिस्से से जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश किया। आगे लिखा, सैषा विधृति नाम द्वाहा तदेतत् नांदनम। क्योंकि इसका विदारण करके प्रवेश किया है, सिर का विदारण करके जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश किया, और जिस जगह से प्रवेश किया उस जगह को विधृति नाम का द्वार कहा जाने लगा। विधृति अर्थात विदारण करके जो बनाया गया है ऐसा द्वार। और उसको ही कहा कि तदेतत् नांदनम, कि यही जीवात्मा के नांदनम, नंदन का, आनंद का स्थान है। नंदन अर्थात आनंद। जब जब जीवात्मा इस द्वार तक पहुंचता है तब तक उसको आनंद होता है, क्योंकि ये दरवाज़ा उसका है। और अन्यत्र भी, कठोपनिषद में भी इसके विषय में कहा है, तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व द्वार से आयन जाता हुआ, अमृतत्वम एति, अमृत को प्राप्त करता है। अर्थात जब जीवात्मा ऊर्ध्व द्वार तक पहुंच जाता है और ऊर्ध्व द्वार से इस देह को छोड़ते समय बाहर निकलता है, तब वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। प्राय जीवात्मा इधर उधर के द्वारों में ही घूमता रहता है। हम दिन भर देखें, हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। कभी आँख में चले जाते हैं, कभी नाक में चले जाते हैं, कभी कान में होते हैं, कभी रूप देख रहे हैं, कभी शब्द सुन रहे हैं, कभी रस चख रहे हैं, कभी कुछ छू रहे हैं। इन विषयों में ही उलझे रह जाते हैं, और इन्हीं विषयों में उलझे उलझे ही संसार को छोड़ करके निचले द्वारों से हम निकल जाते हैं, जो कि हमारे द्वार नहीं हैं, ये सेवकों के द्वार हैं। पर हम खो जाते हैं, सेवकों के साथ एकाकार हो जाते हैं, वृत्ति सारूप्यम, उनके साथ घुल मिल जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, और सेवकों के साथ निचले द्वारों में से किसी भी द्वार से हम इस देह को छोड़ करके दूसरे देह में चले जाते हैं। यदि हम जिस द्वार से प्रविष्ट हुए हैं, जीवात्मा जिस द्वार से इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है, उसी द्वार से यदि गमन करेगा, इस शरीर से बाहर निकलेगा, तो फिर सीधा वो अमरता को प्राप्त करेगा, ऐसा कठोपनिषद में कहा है। इसलिए ऋषियों की, मुनियों की, जो तपस्वी लोग हैं वो ऊर्ध्व द्वार से जाते हैं, उनको ऊर्ध्व रेतस कहते हैं। वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं, सेवकों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। और क्योंकि वो ऊपर ही रहते हैं, इसलिए ऊपर के ही रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विधृति नाम का जो द्वार है वो जीवात्मा का अपना द्वार है। वहाँ से उसने प्रवेश किया है और तब तक इस जन्म मरण की प्रक्रिया में घूमता रहता है जब तक वो अपने द्वार से बाहर नहीं निकलता है। वास्तव में वही उसका आनंद का स्थान है। पूर्ण आनंद तो उसको तभी मिलेगा जब वो अपने द्वार से बाहर निकलेगा। इसलिए ध्यान भी सिर में जब लगाते हैं तो सिर के बीच के हिस्से में हमारा मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्वाभाविक ही, क्योंकि वही जीवात्मा का स्थान है। उसने वहीं से ही प्रवेश किया था और वहीं उसको आनंद की प्राप्ति भी होती है। आगे ऋषि ने कहा, तस्य त्रय आवसथाः। तस्य कस्य, उस जीवात्मा के 3 आवसथ हैं। जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो उसने देखा, अरे मेरे लिए भी 3 प्रकोष्ठ हैं,
परमपिता परमात्मा ने जीवात्मा के लिए भी 3 प्रकोष्ठ बनाए थे। बाकी सेवकों के लिए तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे, पर जीवात्मा क्योंकि ये स्वामी है, प्रजापति का लाडला है, प्रजापति ने पूरा जो महल बनाया पुरुष रूपी, और ये जो इंद्रियों का निर्माण किया, ये सब किसके लिए किया था? अपने प्यारे पुत्र के लिए तो किया था। इसलिए अपने प्यारे पुत्र को पता भी नहीं था, उसने कुछ कहा भी नहीं था, स्वयं प्रजापति परमात्मा ने उसके लिए 3 कमरे आलीशान, बहुत सुंदर 3 कमरे बना करके दिए। आवसथ अर्थात रहने का स्थान। तो तस्य 3 आवसथा, केवल एक नहीं, 3 कमरे। और 3 स्वप्नाः, 3 स्वप्न नाम की अवस्थाएं हैं। स्वप्न नाम की 3 अवस्थाएं कौन सी? जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। तीनों को ही स्वप्न शब्द से कहा गया है। स्वप्न अर्थात सोया हुआ, गहरी नींद में। यहाँ पर स्वप्न नींद का, गहरी नींद का वाचक है। सोना, संस्कृत में सोने को कहते हैं स्वप्न। तो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था तो समझ में आती है कि इनको स्वप्न इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ सोया हुआ ही होता है, वास्तव में सोया हुआ होता है। पर जागृत में तो वो जाग रहा है, उसको भी स्वप्न कह दिया। तो जागृत को स्वप्न क्यों कहा? तो वास्तव में हम देखें, जागृत अवस्था में भी हम सोए हुए ही हैं। हम लोग में कहते हैं ना, व्यक्ति की आंखें खुली हैं, हाथ पैर भी हिला रहा है, कुछ काम कर रहा है, पर यदि विवेक पूर्वक काम नहीं करता, सोच समझ करके काम नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं? सोया पड़ा है, पता नहीं कब जागेगा। इसकी आत्मा तो पूरी सो गई है। कोई गलत काम कर रहा हो, ज़्यादा अत्याचार आदि कर रहे हो, तब भी हमारे मुंह से यही शब्द निकलते हैं ना कि तो सोया हुआ है, आत्मा इसकी सो रही है, जबकि वो जाग रहा है, पूरा होशो हवास में है। उसके बावजूद भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसका मतलब क्या है कि विवेक रहित है, पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक सामान्य मनुष्य, जिसको हम लोक में बुद्धिमान कहते हैं, कुछ विवेक रखता है, ऐसा मनुष्य भी अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सोया हुआ ही है। उसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, यहाँ आने का मेरा प्रयोजन क्या है, मुझे किस तरह से जीना चाहिए, मुझे किस तरह से उठना बैठना खाना पीना सोचना चाहिए, कैसे मैं कर्म करूं, ये कुछ भी नहीं जानता है। बस खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती, बस ऐसे ही समय गुजर रहा है। जन्म लिया, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, युवा हो गया, पढ़ाई लिखाई की, शादी ब्याह हो गए, कुछ काम धंधे कर लिए, संतानोत्पत्ति कर ली, बच्चे को पगभर कर दिया, शादी ब्याह कर दिए, प्रौढ़ हो गया, धीरे धीरे रिटायर्ड हो गए, वृद्ध हो गए, शरीर छूट गया। फिर वही जन्म लेते हैं, बच्चे बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, युवा होते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पालते हैं, उनको पगभर करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते, फिर मर जाते हैं। यही तो कर रहे हैं। कितने वर्षों से यही चक्र चल रहा है। क्या आज तक हमको ये पता चला कि आखिर हम आए क्यों हैं, क्यों इस जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं, हमारा यहाँ रहने का प्रयोजन क्या है, किस तरह से हमको यहाँ पे रहना है, क्या हमारे लिए नीति नियम निर्धारित किए गए हैं। अध्यात्म की दृष्टि से यदि हम अपना आकलन करें, चिंतन करें, तो हम सोए हुए ही तो हैं। तो जागृत अवस्था, लोक में जिसको हम जागृत कहते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से वो भी एक स्वप्न के समान ही है, सोई हुई अवस्था ही है। इसलिए यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि वो लौकिक जागृति नहीं, आध्यात्मिक जागृति होनी चाहिए। लौकिक जागृति भी स्वप्न ही है। आगे ऋषि ने कहा 3 जो प्रकोष्ठ थे, वो 3 प्रकोष्ठ कौन से हैं? तो ऋषि कह रहे हैं अयम आवसथः, अयम आवसथः, अयम आवसथः इति, कि एक यह आवसथ है, यह दूसरा आवसथ है और यह तीसरा आवसथ है। आवसथ अर्थात रहने का स्थान, प्रकोष्ठ है। इनके नाम क्या हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
जब जीवात्मा जागृत अवस्था में होता है तो जागृत अवस्था का नाम क्या है? बाहर की दुनिया के साथ संवाद में है, बाहर की दुनिया का अनुभव कर रहा है, संसार का आनंद ले रहा है, सुन रहा है, चख रहा है, देख रहा है, बाहरी दुनिया के साथ उसका व्यवहार हो रहा है। उस स्थिति में जीवात्मा जागृत अवस्था में है, ऐसा कहा जाता है, जब वो बाहर के संसार का अनुभव कर रहा होता है। उसके बाद जब बाहर के संसार के क्रियाकलाप करते करते थक जाता है, कितनी देर तक वो खा सकता है, पी सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है। सोफ़ा कितना ही अच्छा हो जिसमें हम बैठे हैं, गद्दा कितना ही मुलायम हो, कितनी देर बैठ पाएंगे? 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा। बिना हिले डुले तो 1-2 घंटा बैठना बड़ा ही मुश्किल है। रस कोई भी कितना ही अच्छा हो, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, कितनी भी अच्छी लगे, कितनी देर तक खा सकते हैं? 1 कप खा सकते हैं, 100 ग्राम खा सकते हैं, 200 ग्राम खा सकते हैं। उसके बाद उब जाते हैं कि नहीं, अब आइसक्रीम नहीं चाहिए। कोई सी भी गंध हो, कोई सा भी स्पर्श हो, कोई सा भी रूप हो, कितनी देर? कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है, कितनी देर हम उसको देख सकते हैं? थोड़ी देर। उसके बाद फिर उब जाती है, इंद्रिय कहती है नहीं नहीं, अब कोई दूसरा रूप देखते हैं, बहुत हो गया, कई बार देख लिया, कितना भी अच्छा हो, उब जाते हैं, थक जाते हैं। तो इस जागृत अवस्था में भी हम, यद्यपि संसार में, लोक में भी हम देखें कि हम बाहर के प्रपंच में बहुत अच्छा लगता है काम करना, इधर आना, उधर जाना, प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उपदेश प्रवचन करते रहते हैं, काम धंधा करते हैं, खाना पकाना, गृह के कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब काम हमारे रुचि के हैं, पर कितने घंटे हम कर पाते हैं? आखिर हम थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? इन कामों को छोड़ देते हैं। तो जीवात्मा के लिए भी जैसे हमारे लिए हमारे घर के अंदर एक ड्राइंग रूम होता है जिसमें बैठ कर के हम बाहर की प्रपंच के साथ संवाद करते हैं, बैठक में बैठ कर के ही तो सब लोगों के साथ लेन देन सब चल रही होती है, बाहर के लोगों के साथ ही तो उठना बैठना होता है। जब थक जाते हैं उसके बाद जीवात्मा कहाँ चला गया? अपने टीवी रूम में चला गया। उसी को ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर, दूसरा जो आवसत है। टीवी रूम में जा कर के क्या करेगा? सीरियल देखेगा, जो मन में आएगी वो मूवी देखेगा, गाने सुनेगा, कुछ अपनी मर्जी का। वहाँ वो अकेला है, उसका अपना कमरा है, बाहर की दुनिया से अब उसका संबंध नहीं है, वो अपनी टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है और जो मर्जी पड़ती है वो चित्र उसमें देख रहा है। तो सूक्ष्म शरीर में मन जो है वो प्रधान है, इसलिए दूसरा आवसत मन कहा जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, मन में चला जाता है और वहाँ जा कर के फिर क्या करता है? चित्र देखता है, जो मर्जी आई, भैंस को चाहे उड़ा दे, मछली को चाहे बुलवा ले, शेर से अपने कुत्ते की तरह पाल के दिखा दे, सवारी करके दिखा दे, अपनी मर्जी उसकी चलती है। वहाँ तो स्वयं राजा है, कुछ भी बना ले अपनी दुनिया में। तो उसी को कहते हैं स्वप्न। स्वप्न में देखिए कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। तो वहाँ स्वप्न अवस्था में हमारा बाहर की दुनिया के साथ संपर्क टूट जाता है और हमारी वासना, जो संस्कार बने हुए हैं, उसके अनुसार मन के अंदर एक टीवी स्क्रीन जैसा कल्पना कर लीजिए, कुछ कुछ चित्र चलते रहते हैं, हम उसको देखते रहते हैं। इसी का नाम स्वप्न है। स्वप्न के बाद स्वप्न भी कितनी देर देखता है? पूरी रात तो स्वप्न चलते नहीं हैं। तो जब टीवी देख करके थक जाते हैं, 1 घंटा देखी, 2 घंटा देखी, फिर बेडरूम में चले जाते हैं, गुप अंधेरा, वहाँ जा कर के क्या करते हैं? सो जाते हैं। फिर टीवी से भी संपर्क नहीं है, टीवी का भी बोध नहीं, संसार का बिल्कुल बोध नहीं है, स्वयं का भी बोध नहीं है कि मैं हूँ, वो भी बोध उस समय हमको अनुभव में नहीं आता है। क्या राजा क्या रंक, सबके लिए वो स्थिति एक समान है। पूरी गहन नींद की स्थिति, गहरी नींद, गाढ़ निद्रा, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा कारण शरीर में पहुंच जाता है। ये उसका तीसरा प्रकोष्ठ है। वहाँ पर सब के लिए कारण शरीर एक समान है, कोई अंतर नहीं है। मछली क्या, कुत्ता क्या, गधा क्या, घोड़ा क्या, मक्खी क्या, मच्छर क्या, विद्वान क्या, मूर्ख क्या, स्वस्थ क्या, बीमार क्या, सब राजा रंक एक हो जाते हैं।
कितने भी हम बीमार हो, कितने भी हम संपन्न हो, कितने भी हम दुखी हों, कितने भी हम बुद्धिमान हो, कितने भी दुष्ट हों, कितने दयालु हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, जैसे भी हम हो, गाढ़ नींद के अंदर हमको कोई होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं। सब कुछ छूट जाता है। बाहर का संसार छूट गया, स्वप्न भी छूट जाते हैं, स्वयं का बोध भी उस समय हमको नहीं होता है। पूर्ण तमोगुण प्रधान अवस्था, कोई बोध नहीं, बोध रहित सी अवस्था, इसको कहते हैं गाढ़ निद्रा सुषुप्ति। ये तीसरी अवस्था है। उस तीसरी अवस्था में जीवात्मा कारण शरीर में पहुंच जाता है। तो ये 3 आवश्यक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और 3 अवस्थाएं। जब स्थूल शरीर में है तब वो जागृत अवस्था में कहा जाता है, जब वो सूक्ष्म शरीर में होता है तब स्वप्न अवस्था में कहा जाता है, और जब वो कारण शरीर में पहुंच जाता है तब गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था कहती है। इस तरह से परमपिता परमात्मा ने भी जीवात्मा के लिए विविध प्रकार के आनंद ले सके, उब न जाए, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकोष्ठ का निर्माण किया, उसके लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं का निर्माण किया। और फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? महर्षि ऐतरेय अगली कंडिका 13वीं कंडिका में बताते हैं, सजातो भूतानि अभिव्यख्यत। सजातो भूतानि अभिव्यख्यत। सजातः, सह कह जीवात्मा, जातः प्रविष्टः, कहाँ पर? शरीर में। विधृति द्वार से प्रविष्ट हुआ जीवात्मा। अंदर जाकर के उसने क्या किया? पहले तो देख लिया कि मेरे लिए भी 3 कमरे हैं। उसके बाद सभी देवताओं के कमरे देखने लगा, सभी इंद्रियों के कमरे देखने लगा। आँख में जाकर के देखा, कान में जाकर के देखा, नासिका में जाकर के देखा, एक एक कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। तो उसके अभिवैख्यत, भूतानि अभिवैख्यत, भूतानि भूतों से उत्पन्न इंद्रियों को देखने लगा। उपनिषद के अंदर भूतों से सृष्टि का निर्माण बताया जाता है। तो इंद्रियां भी भूत से उत्पन्न उपनिषद के अंदर बताई जाती हैं। तो यहाँ भूतानि का अर्थ है इंद्रिया, क्योंकि वही तो थी अंदर, हर प्रकोष्ठ में वही बैठी हुई थी जीवात्मा से पहले। तो उसको बड़े ध्यान से एक एक को झांक झांक करके देखने लगा, सभी इंद्रियों के प्रकोष्ठ में जा कर के। तो उसने एक चीज़ देखी, वो तो बाहर था, तब ये सोच ही रहा था कि ये सब अपने आप सब कुछ करने में समर्थ है। वो अभी विचार उसका हटा नहीं था, उसके मन में अभी भी बना हुआ था। इसलिए तो एक एक कमरे में झांकने गया कि ये सब काम कैसे कर रही हैं, अपना अपना आँख देखने का काम कैसे कर रही हैं, श्रोत्र जो है वो सुनने का काम कैसे कर रही हैं, घ्राण जो है वो सूंघने का काम कैसे कर रही हैं। तो एक एक इंद्रिय को बड़ी बारीकाई से देख रहा था, ये सब काम कैसे कर रही हैं। जैसे बच्चे के पास कोई खिलौना आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए खिलौना है, और वो खिलौना अपने आप चल रहा है, पिताजी ने चलाया, वो चलने लग गया। बच्चे को कुतूहल होता है ना कि अपने आप कैसे चल रहा है। और जो जिज्ञासु बच्चा होता है वो प्रतीक्षा में रहता है कि पिता यदि अपनी नज़र घुमाए तो मैं खिलौने को खोल कर देख लूँ ये चल कैसे रहा है, इसके भीतर क्या है। जिज्ञासा होती है कई बच्चों की, खोल खाल के देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ही ये जिज्ञासु बच्चा जो जीवात्मा अंदर प्रविष्ट हुआ था, उसको भी बड़ी जिज्ञासा थी कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं। तो उसने बड़ी बारीकाई से देखा, जैसे बच्चे ने खिलौनों को तोड़ करके खोल करके देखा, तो अंदर से क्या निकला? कुछ बैटरी जैसी कुछ चीज़ निकली, जिसके कारण से सब चल रहे थे खिलौने। तो उसने भी जब बारीकाई से देखा तो क्या देखा? आगे ऋषि कहते हैं किमिहान्यम वावदिशत इति, कि उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी, भीतर कुछ चल रहा था, कुछ बोल रहा था। उसने सोचा किमिदम, क्या है? अन्यम, अन्य मतलब मेरे से भिन्न, दूसरा। वावदिशत इति, बोल रहा है,
ये कौन है जो दूसरा है, इंद्रियों से भी भिन्न है। इंद्रियां तो बोल नहीं रही हैं, वो तो साक्षात दिख रहा था कि वो बोल नहीं रही हैं। मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, खोज ही रहा हूँ कि है क्या अंदर, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी एक आवाज़ आ रही है। तो उसने ध्यान से देखा कि इसके भीतर कुछ तो है। किम इह अन्यम वावदिशत इति, और ध्यान से देखने पर उसको क्या दिखा। आगे ऋषि ने लिखा, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत। सह, उस जीवात्मा ने क्या देखा, एतमेव पुरुषम, इसी पुरुष को, एतम एव, इसी पुरुष को देखा, अपश्यत, देखा। किस पुरुष को देखा, इस शरीर में प्रविष्ट होने से पहले जो पुरुष अग्नि आदि देवताओं को बनाया जिस पुरुष ने, और फिर इन इंद्रियों का निर्माण किया, वो सब देख रहा था बाहर। तो उसने अंदर जा कर के देखा तो देखा कि ये तो वही पुरुष है जो बाहर था। एतमेव पुरुषम, यही पुरुष को, कौन सा पुरुष, जो उसने बाहर देखा था, जो प्रत्यक्ष था। यहाँ पर भी एतत् शब्द प्रत्यक्ष के लिए आया है। प्रत्यक्ष में भी जो ज़्यादा निकट हो उसको एतत् से बताया जाता है, और थोड़ा दूर हो तो इदम से बताया जाता है। तो यहाँ पर एतत् शब्द का प्रयोग किया है, ये तो बहुत पास में है। एतमेव पुरुषम, अत्यंत निकट उस पुरुष को देखा, और एवकार लगाया है। पीछे भी मैंने बात कही थी कि अदभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। तो एवकार लगाना तब सार्थक है जब उससे पहले कुछ निर्माण हो चुका हो, वो पहले कहीं प्रयुक्त हो चुका हो। ऐसे ही यहाँ पर एतम एव अपश्यत, उसको ही देखा। ये ही तब सार्थक है जब उसको कहीं दूसरी जगह देख चुका हो। तो यहाँ पर वो कहाँ देख चुका था, जब शरीर से बाहर निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, सृष्टि सर्जन की प्रक्रिया चल रही थी, तब उसने उस पुरुष को देखा था, और भीतर भी देखा कि ये तो वही है। एतमेव पुरुषम ब्रह्म, उस पुरुष का नाम क्या दिया, ब्रह्म। ततम, कैसा, फैला हुआ, सब कुछ उसका ही, सर्वत्र उसका ही विस्तार था। अपश्यत, उस विस्तृत व्यापक ब्रह्म को देखा। जहाँ भी देखा, वो आँख में गया, आँख प्रकोष्ठ में गया तो उसने देखा कि वहाँ भी ब्रह्म फैला हुआ है। नेत्र इंद्रिय को कौन चला रहा था, ब्रह्म चला रहा था। कर्ण रूप प्रकोष्ठ में गया, वहाँ देखा कि श्रोत्र को वही चला रहा है, श्रोत्र के भीतर वही बैठा हुआ है, वही बोल रहा है, वही सारी करामत कर रहा है। नासिका में जा कर के देखा तो प्राण के भीतर भी वही उसको बैठा मिला। त्वचा के जा कर के पीछे देखा तो त्वगिंद्रिय के भीतर भी वही बैठा हुआ मिला। तो सभी जगह उसने जितना गहराई से देखने की कोशिश की, उसको वही ब्रह्म सर्वत्र दिखने लगा। इसी बात को केनोपनिषद में भी कहा है कि यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युत्यते, यत् मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, येन श्रोत्रम इदम श्रुतम, येन चक्षुंषि पश्यति, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वही बात यहाँ दूसरे ढंग से कही गई कि ये इंद्रियां जिसके सहारे से, जिसके सहयोग से अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ हुई है, उनको देखो। तदेव ब्रह्म, उसको ही ब्रह्म जानो। यहाँ पर भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर भी कहा है तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तू उसको ही ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, अन्य किसी को तू ब्रह्म मत जान। तो यहाँ पर भी जीवात्मा ने देखा कि अहो, उस प्रभु का ही विस्तार, बाहर तो उसकी करामत में देख करके ही आया हूँ, सर्वत्र उसका ही साम्राज्य है, सब कुछ उसने ही अपने वश में कर रखा है, वो जैसा चाहता है सब वैसे ही चलते हैं। पर भीतर भी वही फैला हुआ है, भीतर भी उसके ही नीति नियम काम कर रहे हैं। उसने जिन पदार्थों को जहाँ जिस प्रकार नियुक्त कर दिया, वो पदार्थ वहाँ उसी प्रकार का काम करने के लिए बद्ध है। वो उसके नियमों का उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं है।
जिस प्रकार बाहर सूर्य में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो उसका ही है। चंद्रमा की जो चांदनी है वो उसकी ही है, उसने ही तो दी है। जल की जो शीतलता है, समुद्र का जो विस्तार है, आकाश का जो अनंतपना है, ये सब कुछ उसी का ही है, उसने ही बनाया है। तो भीतर भी ये जो एक एक पुर्जे चल रहे हैं, एक एक अवयव काम कर रहे हैं, उसने हर अवयव को जा कर के देखा, बड़ी बारीकाई से देखा और देख करके निर्णय निकाला कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्वत्र ही वही विद्यमान है, वही फैला हुआ है, उसका ही साम्राज्य है। इस वर्णन के द्वारा ऋषि ऐतरेय हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? ऋषि ऐतरेय कह रहे हैं, इस शरीर को देखो, भीतर देखो, एक एक अवयव काम कर रहा है, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, पेट अपना काम कर रहा है। ये सारे अवयव स्थूल शरीर के, और सूक्ष्म शरीर में जो बैठी ये इंद्रियां आँख देखने का काम कैसे करती है, नाक सूंघने का काम कैसे करता है, उसके ऊपर चिंतन करो कि कौन है जो इन सबको चला रहा है। और जितनी गहराई से हम देखते जाएंगे, अभिव्यक्त ध्यान से देखना है, ऊपर ऊपर नहीं, बड़ी बारीकाई से चिंतन करना है, गहराई से चिंतन करना है, तो हमारा परिणाम भी क्या निकलेगा? हमको भी अंत में ब्रह्म ही दिखेगा कि सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है, सर्वत्र ही वो फैला हुआ है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र उसके ही नियम चल रहे हैं, उसका ही शासन चल रहा है, इसलिए ही तो वो ईश्वर है। जैसे ही जीवात्मा ने सभी इंद्रियों के भीतर झांक करके देखा, ब्रह्म दिखाई दिया, और ब्रह्म को देख करके क्योंकि वो बाहर भी देख चुका था, एकदम आश्चर्य से उछल करके बोला, इदम अदर्शम इति, अहो मैंने उसको देख लिया। इदम, इसको, अदर्शम, देख लिया, किसको? ब्रह्म को। सर्वत्र वही है, ये करामत उसी की है, ये कलाकारी उसी की ही है। तब से वो क्या कहलाने लगा? आगे ऋषि ने कहा, तस्माद इदंद्रो नाम इदंद्रो हवै नाम। तब से उस जीवात्मा का नाम इदंद्र हो गया। इदंद्रो हवै नाम, अर्थात इदंद्र निश्चय से उसका नाम हो गया। किसका? जीवात्मा का। इदंद्र अर्थात इदम अदर्शम, ऐसा कहने वाला जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको इदंद्र कहते हैं। तम इदंद्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते, तो जो वास्तव में है तो इदंद्र, क्योंकि इदम अदर्शम ऐसा उसने बोला था, इसलिए उसका नाम पड़ गया इदंद्र। पर इसी इदंद्र को इंद्रम इत्याचक्षते, इंद्र है ऐसा लोक में कहा जाता है। जीवात्मा को इंद्र कहते हैं, देवताओं का स्वामी, क्योंकि इस पुरी में देवताओं का स्वामी बना करके बैठा रखा है, तो इसलिए जीवात्मा का नाम इंद्र है, इंद्रियों का वो स्वामी है। मूल में तो वो इदंद्र था, पर वो कहा क्या जाने लगा? इंद्र कहा जाने लगा। क्यों? परोक्षेण, परोक्ष रूप से। साक्षात नाम तो इदिंद्र है, परोक्ष नाम उसका इंद्र है। लोक में भी हम निज नाम एक होता है, और फिर उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके हम दूसरा नाम रख देते हैं। वो जो दूसरा नाम रख देते हैं बड़ी प्रियता में, प्रेम से, वो परोक्ष नाम है। या परोक्ष शब्द को उस रूप में देखना है। साक्षात उसको इदिंद्र नहीं कहा, परोक्ष नाम से बुलाया। एक अर्थ यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म पूजनीय है, बड़ा है, क्योंकि वो देख करके आया था। बाहर भी उसका ही सिक्का चल रहा है और भीतर भी उसका ही सिक्का चल रहा है। सर्वत्र ही जिसका सिक्का चले वो राजा, तो सर्वत्र उसका शासन है। राजा तो वही है, पूजनीय वही है। इसलिए लोक में पूजनीय व्यक्ति को साक्षात नाम लेकर के हम नहीं बुलाते हैं, परोक्ष रूप से बुलाते हैं। लोक में भी आप देखें, पत्नियां जो प्राचीन काल की हुआ करती थी, अपने पति को नाम लेकर के नहीं बुलाती थी और कुछ बोलती थी, परोक्ष शब्द का व्यवहार करती थी, सीधा सीधा नाम लेकर के नहीं बुलाती हैं।
बड़े विद्वान लोग जो होते हैं उनको भी सीधा नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता है, उपनाम से बुलाते हैं। तो जो पूजनीय व्यक्ति होता है उनको परोक्ष शब्द से बुलाया जाता है, साक्षात नहीं बुलाते हैं। एक उपदेश हमको यहाँ से ये भी मिलता है। तो जीवात्मा का नाम इंद्र हो गया। जीवात्मा इंद्र कब बनता है, ये बात ऋषि ऐतरेय ने हमको बता दी। यदि हम देवों का राजा बनना चाहते हैं, इंद्र कौन था? देवों का राजा, देवों का भी देव। यदि हम देवों का राजा बनना चाहते हैं, यदि हम इंद्र बनना चाहते हैं, तो कब बन पाएंगे? जब हम ये कहेंगे इदम अदर्शम इति, मैंने देख लिया। किसको? उसको जिसको देखने के लिए हम आए हैं। उस ब्रह्म को जब हम देख लेंगे हर व्यवहार में, इसी को तो प्रतिबोध विदितम कहा केनोपनिषद में, बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम। हर बोध में, हर इंद्रिय में, हर अनुभव में जब हम देखेंगे कि सारी प्रक्रिया किसके कारण से हो रही है, उसके कारण से हो रही है, ये सामर्थ्य जिस दिन हम में आ जाएगी, उस दिन हम भी क्या हो जाएंगे? इंद्र हो जाएंगे, इन सभी देवों के राजा बन जाएंगे। तब ये शरीर, ये मन हमारे वश में होगा। हम वास्तव में स्वामी तब कहलाएंगे। अभी तो हम ही दास हैं, इन दासों के भी दास हैं। हम तो महादास बने हुए हैं। स्वामी तो बड़ा दूर की स्वप्न है, दूर की बात है। अभी तो हमको इस दासत्व से ऊपर आना है। तो इंद्र बनने के लिए ब्रह्म को देखना होगा। जिस दिन ब्रह्म दिख जाएगा हर व्यवहार में, उस दिन हमको इंद्र संज्ञा भी मिल जाएगी। हम देवों के देव, राजाधिराज कहलाएंगे, इंद्र उपाधि से नवाजे जाएंगे। आगे ऐतरेय ऋषि ने बहुत प्यारी बात कही 14वीं कंडिका के अंत में, परोक्ष प्रिया एव ही देवाः, परोक्ष प्रिया एव ही देवाः। 2 बार शब्द दोहराए हैं, परोक्ष प्रिया एव ही देवाः 2 बार बोला। ये हमारा प्राचीन शास्त्रों में नियम है। बहुत्र आपको मिलेगा कि किसी वस्तु या ग्रंथ वर्णन का समापन करना हो तो अंतिम शब्दों को 2 बार दोहरा देते हैं। अंतिम वाक्य होते हैं या तो अंतिम शब्द होते हैं। तो ये प्राचीन एक परंपरा है, शैली है कि यहाँ पर इस अध्याय को या खंड को या किसी प्रसंग को हम पूरा करते हैं। ज्ञापन की एक शैली है। अनिवार्य नहीं है कि सर्वत्र इसका प्रयोग हो, पर बहुत्र आपको मिलेगा। हम भी कोई भजन आदि गाते हैं तो जब समापन करते हैं, जो अंतिम पंक्तियाँ होती हैं उसको 2 या 3 बार दोहराते हैं। उसका मतलब क्या है कि अब भजन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो ये वही विधा है जो हम लोग में आज भी व्यवहार करते हैं, पर सर्वत्र हम भी नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं। वैसे ये भी सर्वत्र होना जरूरी नहीं है, कहीं कहीं मिलता भी है। तो यहाँ पर 2 बार इस वाक्य को दोहराने का तात्पर्य है कि यहाँ पर प्रथम अध्याय पूरा हो रहा है, इसके बाद द्वितीय अध्याय आरंभ होगा। ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड थे, तीसरा खंड भी समाप्त हुआ, इसके साथ प्रथम अध्याय भी पूरा हुआ। प्रथम अध्याय को पूरा करते हुए ऋषि ने बहुत प्यारी बात कही। क्या कहा? परोक्ष प्रिया इव ही देवाः। परोक्ष प्रिया, परोक्ष प्रिय है जिसको, ऐसे ये देव होते हैं। निश्चय से देव उसको कहेंगे कि जो परोक्ष प्रिय हो। तो परोक्ष प्रिया इव ही देवाः। अब परोक्ष क्या है? जो हमको दिखता है वो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष उसको ही तो कहते हैं जो दिखता है, और जो नहीं दिखता वो परोक्ष है। क्या दिखता है हमें? रूप दिखता है, रंग दिखता है, रस दिखता है, विषय तो दिखते हैं। और हम इन विषयों में ही तो डुबकी लगाए बैठे हैं। दिन भर इन विषयों में ही तो रमण करते हैं, इसी में ही घूमते रहते हैं। 24 घंटे की हमारी दिनचर्या देख लो। विषयों के अतिरिक्त हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। या तो रूप में फंसे हुए होंगे, या तो कहीं रंग में फंसे हुए होंगे, कहीं श्रवण में, श्रोत्र में, शब्द में फंसे हुए होंगे। अलग अलग विषयों में कहीं ना कहीं हम उलझे हुए होंगे। तो ये सारा क्या है? क्या है? प्रत्यक्ष है।
पर इसलिए हम मनुष्य हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष में घूमता है, पशु भी कह सकते हो। पशु प्रत्यक्ष में ही रहता है, पश्यति थी पशु, जो सामने जो है बस उसको ही देखता है, उससे ज़्यादा नहीं, इसका नाम है पशु। गाय है, क्या देखती है? सामने चारा है, बस खा लो, इससे ज़्यादा गाय सोचती नहीं है। कुत्ता है, देखता है कि सामने रोटी पड़ी है, खा लो, विवेक नहीं होता है, मेरी है नहीं है, और खाने के बाद यदि रोटी बच गई तो संभाल के रखूं, कल काम लगेगी, इतना विचार करने की सामर्थ्य प्राणियों में नहीं होती। हम भी लगभग वैसे ही हैं, ज़्यादा विवेक हमारे पास भी नहीं है। जन्म न जायते पशु, जन्म से हम भी पशु ही हैं। यदि संस्कृत नहीं किए जाएं तो पशु रूप में ही हम मर जाते हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर को देखते हैं, जो सामने दिखता है बस वहीं तक सीमित रहते हैं, वो तो मनुष्य हैं या तो पशु हैं। देवता परोक्ष हैं, जो सामने दिख रहा है उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो उसके पीछे जा कर के देखते हैं कि ये सब दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है। जैसे जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश करने के बाद शांति से बैठा थोड़ी ना था, वो दौड़ता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, झांकता रहा, सोचता रहा कि ये जो ऊपर दिख रहा है उसके भीतर कुछ ज़रूर है, मुझे झांक करके देखना चाहिए। और उसको भीतर एक तत्व दिख गया, वही परोक्ष है। परोक्ष प्रिया ही देवाः, क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं देखता है, वो इन वस्तुओं से ढका हुआ, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमय पात्र से, चमकीले ढक्कन से ये ढका हुआ है। हमको वो हिरण्यमय पात्र तो दिख जाता है, पर उस पात्र के भीतर जो है आनंद है, जो ब्रह्म है, वो नहीं दिखता है। देव उसके लिए लालायित रहते हैं, देव उसको चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो भीतर वाला चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए। और हम बाहर वाले से ही तृप्त हो जाते हैं, इसलिए भीतर जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऊपर सतह पे ही जीना जानते हैं, उतने ही भोगों से हम तृप्त रहते हैं, एक तुच्छ वस्तुओं से। ओछा आदमी ओछी वस्तुओं से ही तृप्त हो जाता है। हाँ, जो गंभीर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको ये तुच्छ वस्तुएं पसंद नहीं आती हैं, उनको और ऊंचा आनंद चाहिए, और ऊंची वस्तुएं चाहिए। ऊंची वस्तु संसार में वही है, एकमात्र ब्रह्म। तो परोक्ष कौन है? ब्रह्म है, बाकी तो सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो देव कैसे हैं? परोक्ष प्रिय होते हैं। यदि हम देव बनना चाहते हैं तो हमको भी परोक्ष प्रिय होना होगा। जब तक हम परोक्ष प्रिय नहीं होंगे, हम तब तक मनुष्य ही बने रहेंगे, देवता की कोटि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि ने प्रथम अध्याय समाप्त करते हुए उपदेश किया कि यदि हम उन्नति चाहते हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परोक्ष से प्रेम करना होगा, उस ब्रह्म की खोज करनी होगी। उसके बिना हम देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चतुर्थ कंडिका के साथ तृतीय खंड और प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आगे ऐतरेय उपनिषद द्वितीय अध्याय का आरंभ है। द्वितीय अध्याय में ऋषि ऐतरेय ने जीवात्मा का इस शरीर में प्रवेश कैसे होता है उसका वर्णन किया है। किस तरह से जीवात्मा इस शरीर में पहुंचता है। पहले जो हमने देखा था वो आलंकारिक वर्णन था। अब वास्तविक वर्णन उपनिषद की दृष्टि में जीवात्मा का प्रवेश कैसे होता है उसका है। तो द्वितीय अध्याय के प्रथम कंडिका में ऋषि ऐतरेय बता रहे हैं, पुरुषेह वा अयम आदितो गर्भो भवति यदेतत् रेतः। पुरुष, यहाँ फिर पुरुष शब्द आया है। यहाँ पुरुष का तात्पर्य है जो लोक में हम जिसको पुरुष कहते हैं, स्त्री और पुरुष। तो जो नर है, मेल, उसको पुरुष कहते हैं। उस नर का ग्रहण यहाँ पुरुष शब्द से करना है। तो पुरुषेह वा अयम आदितः गर्भो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन मिलता है कि इस शरीर से जीवात्मा जब
बाहर निकलता है मृत्यु के समय, फिर उसकी क्या गति होती है। तो वहाँ पर अलग अलग तरह की गति बताई है कि धूमादि के माध्यम से वो आकाश में पहुँचता है, आकाश से फिर वो वृष्टि में, वायु में पहुँचता है, वायु से वो वृष्टि में, वृष्टि से वो पृथ्वी में, और पृथ्वी से वो अन्न में। इस तरह से वहाँ गति बताई हुई है। इस तरह से भ्रमण करके वो अन्न तक पहुँचता है। फिर उस अन्न का भक्षण पुरुष करता है। तो जीवात्मा अन्न में पहुँचा था, और उस अन्न का भक्षण जब पुरुष करता है तो जीवात्मा का प्रवेश पुरुष में हो जाता है। वहीं से ये कथा आरंभ हो रही है। तो ऋषि ऐतरेय ने क्या बताया, पुरुषेह वा अयम आदितो गर्भो भवति यदेतद् रेतः। पुरुषेह वा अयम आदितः गर्भो भवति। आदितः सबसे पहले, आदितः मतलब आरंभ में, एक जगह शरीर छोड़ के जब हम आते हैं उसके बाद सबसे पहले गर्भ, हमारी गर्भावस्था कहाँ पर होती है, रेतः यदेतद् रेतः। पुरुष में जो रेत है, रेतस है, जिसको हम लोक में वीर्य कहते हैं, यह जीवात्मा का पहला गर्भ स्थान है। गर्भ मतलब भीतर, शरीर के भीतर का स्थान। सबसे पहले जीवात्मा पुरुष के शरीर में अन्न के माध्यम से प्रवेश करता है। यह जीवात्मा की प्रथम गर्भावस्था है, पुरुष के शरीर में रेत में प्रवेश करना। वहाँ फिर क्या होता है, ऋषि आगे लिखते हैं, तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः संभूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। तदेतत् सर्वेभ्यः, यह जो गर्भ रूप में जीव पुरुष के रेतस में जो बैठा है, सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः संभूतम्, तो वहाँ बैठ करके उसका पोषण होता है पुरुष के शरीर में। किस प्रकार होता है, सर्वेभ्य अंगेभ्य, पुरुष के एक एक अंग से इस जीव का निर्माण होता है, जीव की पुष्टि होती है। तेज, एक एक अंग से तेज अर्थात अंगों का जो सार है, उस सार से संभूतम, इस गर्भ का निर्माण होता है। इसी बात को अष्टांग संग्रह में इस प्रकार कहा कि अंगाद अंगाद संस्रवती हृदयाद अधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासि त्वम जीव शरदः शतम। अर्थात मेरे एक एक अंग से तेरा निर्माण हुआ है, तेरे शरीर का निर्माण मेरे शरीर के अंगों से हुआ है, तेरे मन का निर्माण मेरे मन से हुआ है। हृदयाद अधिजायसे, मेरे मन से तेरा मन उत्पन्न हुआ है। आत्मा वै पुत्र नामासि, पुत्र के रूप में तू मेरी आत्मा है। त्वम जीव शरद शतम, तू 100 साल तक जिए। उसी बात को यहाँ पर अलग शब्दों में ऋषि ऐतरेय ने बताया कि सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजः संभूतम, वो सभी अंगों के सार रूप है, सार रूप में उसका निर्माण हो रहा है। आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति, मानो यह पुरुष अपने भीतर उस जीवात्मा को भरण पोषण कर रहा है, जैसे स्वयं का भरण पोषण कर रहा हो। आत्मा वै पुत्र नामासि, पुत्र रूप में वो उसकी स्वयं की आत्मा ही है, क्योंकि उसके अंगों से उसका निर्माण हो रहा है, उसके मन से उसका मन बन रहा है। तो मान लो उसकी प्रतिकृति के स्वरूप है, उसकी ही प्रतिलिपि समझ लो। इसलिए कहा कि जैसे वो अपने आत्मा का ही भरण पोषण कर रहा हो। आगे क्या कहा, तद्यदा स्त्रियां सिंचति अथ एनत् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। जब पुरुष के शरीर में जीव प्रवेश करता है, कुछ समय वहाँ रहता है, पुरुष के अंगों से और उसके हृदय से, मन से उसका सिंचन होता है, संस्कार के रूप में, साक्षात शरीर के रूप में नहीं। पिता का वो सार लेकर के आता है, पिता के शरीर का ढांचा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, पिता के मन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि पिता के मन से उसका मन बना है, पिता के शरीर से उसके शरीर बना है। मतलब संस्कार के रूप में शरीर और मन का निर्माण पुरुष के
शरीर में ही जीव का हो जाता है। जैसा पिता सोचता है वैसा ही पुत्र हो जाता है। और जैसे उसके शरीर होंगे, चाल चलन होगी, उठक बैठक होगी, ढांचा होगा, पिता के ढांचे के समान बच्चों का ढांचा दिखता है ना, वो बच्चा पिता से पहले लेकर के आता है। पिता का मन कैसा है उसका भी प्रभाव बच्चे पे। सबसे पहला जनक, इसलिए पिता को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जनक अर्थात जन्म देने वाला। वास्तव में जन्म देने वाला तो पिता है। उस बच्चे का सबसे पहले निर्माण पिता के शरीर में होता है। उसके बाद तद्यदा स्त्रियाम सिंचती, पिता स्त्री में सिंचन कर देता है। अथ एनत जनयति, मानो उसको जन्म दे रहा है, डिलीवरी हो रही है। तदस्य प्रथमम जन्म, ये जीवात्मा का प्रथम जन्म है कि पिता के शरीर से माँ के शरीर में पहुँचना, ये प्रथम जन्म हुआ। तो पहला जन्मदाता पिता है। पिता के अंग अंग से कितनी दृढ़ता से कहा है कि अंगेभ्यः अंगेभ्यः, एक एक अंग से, सर्वेभ्यो अंगेभ्यः, सभी अंगों के, तेज अर्थात सार रूप, यह गर्भ होता है, यह जीव होता है। और पिता के आत्मा स्वरूप होता है। मान लो ये पिता की ही आत्मा है और फिर पिता के माध्यम से वो माँ के शरीर में पहुँचता है। ये उसका प्रथम जन्म है। उसके बाद क्या होता है? आगे ऋषि ने कहा तत्स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति, स्त्री के शरीर में जाने के बाद वो जो गर्भ है, जीव गर्भ रूप में स्त्री के शरीर में पहुंच गया और वहाँ जा कर के आत्मभूयम, वो उसकी आत्मा के समान हो जाता है। यथा स्वमंगम, तथा जैसे स्त्री के अपने अंग हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, वो जितने अपने हैं उतना ही अपना ये गर्भ हो जाता है। उससे क्या होता है? तस्माद् एनाम न हिनस्ति, इसलिए यह गर्भ उसको हिनस्ति अर्थात कष्ट नहीं देता है, दुख नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है, कोई बाधा माता को नहीं होती है। जैसे माँ के हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, उसके होने से माँ को कोई समस्या होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। और प्रसन्न हो जाती हैं अंगों को देख करके कि मेरे इतने सुंदर अंग हैं, कितनी खुश रहती हैं। ठीक ऐसे ही यह गर्भ जो पिता से माँ को प्राप्त हुआ है वो भी स्त्री का आत्मस्वरूप हो जाता है, जैसे उसका खुद का अपना अंग हो। इसलिए स्त्री को कोई कठिनाई नहीं होती, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से उसको वो रखती है। सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति, सा का वह स्त्री, पुरुष की पत्नी। अस्य एतम, अस्य कस्य, तम गर्भम, जो गर्भ, पति को, जो यह पति है पुरुष जिसने गर्भ का सिंचन किया है, उस पुरुष का एतम आत्मानम, वो पुरुष की आत्मा रूप था, जो गर्भ था वो पुरुष की आत्मा स्वरूप था। उस पुरुष की आत्मा को अत्र गतम भावयति, स्वयं में प्रविष्ट हुआ सा अनुभव करती है कि ये जो गर्भ मेरे में प्रविष्ट हुआ है मानो साक्षात मेरे पति ने ही मेरे में प्रवेश किया है। तो पति तो उसके लिए परमेश्वर होता है। पति को पत्नी कितना समर्पण करके रहती है, दिन रात पति को ही सोचती है, पति का कुछ अमंगल न हो जाए उसके लिए सतत सजग रहती है। तो अब जब गर्भ भी उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ है तब वो यही भाव रखती है कि साक्षात मेरे पति की आत्मा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो उसके प्रति उतनी ही सजग रहती है जितनी अपने पति के प्रति रहती है। तो इस तरह से जीवात्मा का पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रथम जन्म है और स्त्री के शरीर में पहुंचने के बाद यह गर्भ स्त्री का अवयव सा बन जाता है, उसके स्वयं के अंग जैसा बन जाता है। इसलिए स्त्री को कहीं कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है और ये स्त्री इस भाव को बनाए रखती है कि ये साक्षात मेरे
पति ही हैं, ये पति की आत्मा है जिसने मुझ में प्रवेश किया है, अतः पूर्ण सजग हो जाती है। फिर आगे क्या हुआ उसको हम आगे देखेंगे। यहीं तक रुकते हैं, वाणी को विराम। ओम शम।